देखो, अंग्रेजी बोलने के प्रति अगर सीरियस हो तो आपको शब्द और वाक्य तो पढ़ने ही हैं। मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, शब्दों की प्रैक्टिस कराती हूँ, वाक्यों की प्रैक्टिस कराती हूँ, बट उनके साथ साथ ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके समझ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करता है। टाइम टू टाइम आपको वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहना होगा, टाइम टू टाइम उस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहना होगा, तो ही जाकर के आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी क्लास के ऊपर या किसी माहौल के ऊपर कि आप अंग्रेजी बोल सको। तो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ने आपको पढ़ेंगे ही, चाहे हंस के पढ़ लो या मजबूरी में पढ़ लो, पढ़ने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे की क्लासेस आपको मिलती रहें। ये मैं रोज बताती हूँ। फिलहाल चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट वाली क्लास है तो समय लगेगा। सबसे पहले आपको आज की जो कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ये सारे चीजों को मिला करके कॉन्सेप्ट है, जहां पर एक वाक्य को तोड़ मड़ोड़ के समझने में आपको जो है वो महारत हासिल होगी अगर आप पूरी क्लास को देखते हो तो। वाक्य में एक हिस्सा होता है वाक्य का। वाक्य ना बहुत सारे हिस्सों से बना हुआ होता है। वाक्य का एक हिस्सा होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। वो वाला मैथ, साइंस, एसएसटी वो वाला सब्जेक्ट नहीं। ये एक टर्म है, ग्रामेटिकल टर्म है जो यूज होता है अंग्रेजी में। वाक्य का एक हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है ये समझेंगे। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। नॉर्मल सा वाक्य है, नॉर्मल सा वाक्य है, पढ़ पा रहे हो, नॉर्मल सा वाक्य है। लेकिन अभी मैं कहूं कि इसको तोड़ के मेरे को बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने देखा है कितने मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे नहीं बना पाते हैं इसको, कि मैम हमें तो नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, मैम हमें नहीं समझ आ रहा इसमें हेल्प कौन सा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैम हमें नहीं पता इसमें वर्ब कौन सा है। तो समझो कि कोई काम नहीं हुआ है। समझ रही है? आ रही है बात समझ में? तो सब्जेक्ट क्या होता है ये जान लो। सिंपल वाक्य, सिंपल शब्दों में अगर कहें, वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। देखो, वाक्य में कुछ काम हो रहा होगा, या तो आप कर रहे होंगे, या तो कोई और कर रहा होगा, या तो कोई सामान कर रहा होगा, या तो कोई हालात कर रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा वाक्य में। तो वो काम जो भी कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूं, सब्जेक्ट को हिंदी में विषय कहते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो इस वाक्य में जो काम है वो जाने का हो रहा है, लेकिन जा कौन रहा है? मैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग, तो मैं सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। अंग्रेजी वाले में आई सब्जेक्ट है, हिंदी वाले में मैं सब्जेक्ट है। ठीक है, वह पढ़ रहा है, अगला वाक्य देखो। अब इसमें बताओ कौन सा सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है, लेकिन पढ़ कौन रहा है? वह पढ़ रहा है। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया हिंदी वाले वाक्य में। ही इज स्टडिंग, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी वाले वाक्य में। हम खेल रहे हैं या हम लोग खेल रहे हैं जो कह लो, तो हम हमारा सब्जेक्ट हो गया, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, विषय है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? वाक्य से पूछेंगे कौन सब्जेक्ट है, आप वाक्य में कौन, ये काम कौन कर रहा है, तो जो जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट होता है। ये शॉर्टकट है इसको पता करने का। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है क्रिया। क्रिया वर्ब, या कह लीजिए मेन वर्ब, है ना। ये क्या होता है? तो शॉर्टकट में याद रखिए, वाक्य में जो काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है, वो क्रिया क्या, क्रिया मतलब क्या होता है? कोई काम, क्रिया, है ना। तो जो काम हो रहा है वो वर्ब है, वो क्रिया है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूं, सेम वाक्य का एग्जांपल लेके चल रही हूं, अलग वाक्य नहीं है, तो कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं तपाक से बोलूं कि इन तीनों वाक्यों में मुझे सब्जेक्ट बताओ, तो तीनों कमेंट करके बताओ, सारे के सारे तीनों वाक्य का सब्जेक्ट बताओ मुझे अभी, राइट नाउ। वीडियो पॉज करो, सब्जेक्ट बताओ, इस 3 वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट मैंने अभी जस्ट पढ़ाया तुमको। ठीक है, वीडियो पॉज करो, कमेंट करके बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रिया पढ़ रहे हैं कि वाक्य में क्या काम हो रहा है। मैं जा रहा हूं, क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो जाना, गोइंग, ये क्रिया है हमारा। पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो स्टडी हमारा क्रिया हो गया। खेलने का काम हो रहा है, हम खेल रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले हमारा क्रिया हो गया। खत्म। अब अगला आता है वाक्य में विषय वस्तु। विषय वस्तु जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, अदर वर्ड्स कह के बताते हैं स्ट्रक्चर में, है ना।
वाक्य में किए गए काम का असर जिसके ऊपर हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर खेल रहे हो फुटबॉल के साथ तो फुटबॉल, तुम्हारे खेलने का असर फुटबॉल के साथ, फुटबॉल पर हो रहा है और वो इधर उधर नाच रहा है फुटबॉल, है ना, क्योंकि तुम लात मार रहे हो उसको, राइट। पढ़ रहे हो तो किताब का चैप्टर खत्म होता जा रहा है, तो किताब पे तुम्हारे पढ़ने का असर हो रहा है, किताब का सिलेबस खत्म हो जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। ये हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो तुम्हारे काम का असर जिस पे हो रहा हो, या वाक्य के काम का असर, वाक्य में जो काम हो रहा है उस काम का असर जिस चीज पे हो रहा है वो अदर वर्ड्स कहलाता है, या ऑब्जेक्ट कहलाता है, या हिंदी में कह लो विषय वस्तु कहलाता है, ठीक है। अब अभी इसको एक्सप्लेन करने से पहले वीडियो पॉज करो और ये जो 3 वाक्य हैं, इन तीनों वाक्य में मुझे तुम कमेंट करके सब्जेक्ट बताओ और वर्ब बताओ, ठीक है। अब आगे वाक्य है मैं पार्क जा रहा हूं। क्या वाक्य है, मैं पार्क जा रहा हूं। तो तुम्हारा जाने का असर, तुम जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, पार्क पहुंच जाओगे। तो पार्क में अब तक तुम नहीं थे, लेकिन घर से चलना शुरू किया और पार्क पहुंच गए, तो अब आप पार्क में हो। तो आपके आने का असर, आपके जाने का असर किसके ऊपर हुआ, पार्क पे हुआ, वहां की जनसंख्या बढ़ गई। पार्क हमारा विषय वस्तु है, मैं पार्क जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पार्क, पार्क हमारा ऑब्जेक्ट है। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग बुक्स, तो ये हमारा बुक जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वह क्रिकेट खेल रहा है, खेलने का असर किसके ऊपर हो रहा है, क्रिकेट के ऊपर, तो क्रिकेट हमारा विषय वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, आगे ये बात समझ में। अब एक और कैरेक्टर है, यहां पर एक और कैरेक्टर है। आप ना अभी तक आपने जितने भी क्लासेस किए होंगे आपको वहां पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बताया गया होगा, लेकिन एक और बहुत ही बदमाश कह लो या हिडन कैरेक्टर कह लो जो है, जिसकी मदद से वाक्य बनता है, लेकिन वो आप नहीं पढ़ते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कॉन्सेप्ट या थ्योरीज की, वाक्य नहीं बनता, जिसकी वजह से सब्जेक्ट भी समझ लिया मैम, ऑब्जेक्ट भी समझ लिया मैम, वर्ब भी समझ लिया मैम, फिर भी अपन वाक्य नहीं बना पा रहे। ये अगर आपके साथ हो रहा है, ये बीमारी अगर आपको है, तो वहां पर आपकी मदद करता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। लेकिन समझो तो सही ये होता क्या है ना। ये मेन वर्ब की मदद करता है और उसके मीनिंग को एनहांस करता है, बढ़ाता है, उसके मीनिंग को जस्टिफाई करता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। आसान भाषा में कहें, वाक्य को बनने में मदद करने वाला, सहायता करने वाला हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूं, यहां पर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट पहचानना। तो कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना, जाने का काम हो रहा है, तो वो क्रिया हो गया। क्रिया क्या हो रही है, जाने का क्रिया हो रहा है, तो क्रिया हो गया। लेकिन मैंने कहा आपको मैं जा रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, जाने का काम हो रहा है, तो हमने सिर्फ आई गोइंग क्यों नहीं लगा दिया, एम कहां से आ गया यहां पर। आपके दिमाग में ये सवाल आया, नहीं आया ना, नहीं आया ना, आना चाहिए था। ये जो एम है ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये नहीं लगेगा तो ये वाक्य आप गलत बनाओगे। ये कहां लग रहा है, वर्ब के जस्ट पहले लग रहा है, और ये वर्ब को बनने में मदद कर रहा है, ये पूरे वाक्य को बनने में मदद कर रहा है, और ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो ये एम, इज और आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो आपके वाक्य को बनने में मदद करता है, और ये पढ़ना जरूरी है। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा था, लेकिन HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये पढ़ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ोगे गलत वाक्य बना के आ जाओगे, ठीक है, नहीं करना इस चीज को। अब प्रैक्टिस करते हैं, चलो। मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। सब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ, हेल्पिंग वर्ब बताओ, कमेंट करके बताओ भाई। आप एक छात्र हैं, यू आर अ स्टूडेंट। सब्जेक्ट बताओ, हेल्पिंग वर्ब बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ। हम पार्टी के सदस्य हैं, वी आर पार्टी मेंबर्स। सब्जेक्ट बताओ, हेल्पिंग वर्ब बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ। और याद रखना इस वाक्य में वर्ब नहीं है, ये इसलिए कराया ताकि आप हेल्पिंग वर्ब पहचान पाओ, क्योंकि वर्ब हमें पता है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहचानना इज द की, है ना। फटाफट से होमवर्क है आपका, बताओ। वे बिजी हैं, दे आर बिजी। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वह आ रही है, शी इज कमिंग। ये सारे इनसे बन रहा है, ये वाले से बन रहा है,
स्ट्रक्चर से, और आपको इसको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलो, ये थी आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ना डाउनलोड करके रख लेना। इस क्लास को कभी भी अंग्रेजी में दिक्कत हो, इस क्लास को बस देख लेना। वाक्य फ्रेम करने में दिक्कत हो, इस क्लास को देख लेना। वाक्य नहीं समझ में आता है कैसे बनाए, इस क्लास को देख लेना। ये एक छोटी सी क्लास आपके लाइफ में कितना बड़ा बदलाव लेके आएगी, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। मुझे याद करोगे कि एक मैम थी संरीति इंग्लिश एकेडमी, प्रीति मैम, पढ़ाया था उन्होंने, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो, अगर आपको पर्सनलाइज्ड क्लासेस चाहिए तो स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग, ग्रामर, रीडिंग, ये कोर्सेज हैं जो हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं। संरीति इंग्लिश एकेडमी ऐप का नाम है, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, पीडीएफ वाली किताबें होती हैं ये, तो इनको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। लेने के बाद व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर क्लास को आकर अटेंड कर पाए। नहीं भी कर पाए, ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो ग्रुप में क्लास जो है वो रोज डाल दी जाती है, ताकि आप उसको समय पर देख पाए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।